से जुड़ी 50 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लोकसभा में पेश हुआ बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार पेश किया, पहली बार रविवार को आम बजट। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, देश को बायो फार्मा उत्पादन का हब बनाएंगे। बायो फार्मा के लिए 10,000 करोड़। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जैविक दवाएं बनाने पर जोर होगा। शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती मिलेंगी। औद्योगिकी कॉरिडोर के पास 5 नए विश्वविद्यालय खोलने में सहायता। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खुलेंगे। रोजगार बढ़ने के लिए पर्यटन उद्योग बढ़ाने का ऐलान। आईआईएम की मदद से टूरिस्ट गाइड को दी जाएगी ट्रेनिंग। 10,000 गाइड्स को दी जाएगी ट्रेनिंग। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में माउंट ट्रेल। वित्त मंत्री ने खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को दिया बड़ा तोहफा। स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पर जोर। खेलो इंडिया मिशन को नए सिरे से किया जाएगा लॉन्च। बजट में कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों का विकास। पशुपालन क्षेत्र में लोन पर सब्सिडी। बजट से निवेशकों को डबल झटका। एसआईटी बढ़ोतरी से ट्रेडिंग होगी महंगी। शेयर बाईबैक पर लगेगा टैक्स। इनकम टैक्स में छूट पर कोई बड़ा ऐलान नहीं। जूते सस्ते होंगे। सिंथेटिक फुटवेयर के निर्माताओं के लिए समय सीमा 1 साल बढ़ी। कपड़ा निर्यात करना भी सस्ता होगा। सोलर से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी। ईवी बैटरियां, इलेक्ट्रिक कारें और स्कूटर सस्ते होंगे। लिथियम आयन सेल्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर टैक्स छूट दी गई। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब महंगी। खास मशीनरी, खनिज, स्क्रैप भी महंगा हुआ। नए नियमों के तहत 40% जीएसटी के साथ अतिरिक्त सेस और एक्साइज शुल्क जुड़ा। सीएनजी और बायोगैस सस्ती होगी। विदेश यात्रा पहले से सस्ती होगी। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी। 7 गंभीर रोगों की दवाएं और शुगर की दवाइयां सस्ती होंगी। भारत में तैयार होने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते होंगे। मेक इन इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देने का ऐलान। बजट में सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ के सपोर्ट का ऐलान। चीन से कम होगी निर्भरता। 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनेगा। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर का ऐलान। माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में मदद। कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ का ऐलान। आत्मनिर्भर भारत के तहत उपकरणों के स्थानीय उत्पादन और लॉजिस्टिक क्षमता को मजबूत करने में मिलेगी मदद। बजट में लघु मध्यम उद्योग के लिए 10,000 करोड़ का ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा, परंपरागत उद्योगों को मजबूत करेंगे। बजट में आत्मनिर्भर भारत फंड के लिए 2,000 करोड़। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का ऐलान। बजट में गांवों के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान। छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर। 20 नए जलमार्ग बनाने की तैयारी। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, वाराणसी जैसे शहर जुड़ेंगे। देश में तेज गति की रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। देश में 3 नए एम्स और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब खोले जाएंगे। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख युवाओं को हेल्थ सेक्टर में ट्रेनिंग देने की घोषणा। बजट में कपड़ा क्षेत्र में सुधारों पर जोर। रेशम, जूट, ऊन के लिए फाइबर योजना। माइक्रो एंटरप्राइजेस को 2,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट। बजट में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टर डोज। 3 केमिकल पार्क और मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स का पुनरुद्धार किया जाएगा। एमएसएमईज को 14,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त समर्थन। पटना और बनारस में जहाज मरम्मत की सुविधा। आंतरिक जल परिवहन को मिलेगा बढ़ावा। बजट में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। कंटेंट क्रिएटर लैब की होगी स्थापना। स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी, डिजिटल स्टोरी टेलिंग और एडवांस मीडिया स्किल्स को बढ़ावा देना मकसद।
डिजाइन इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्ट, पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोलने का ऐलान। पीएम मोदी ने की बजट की तारीफ का, आज का बजट ऐतिहासिक, अपार अवसरों का राजमार्ग, विकसित भारत की नींव मजबूत होगी। पीएम ने कहा, भारत के रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति मिलेगी, बजट हमारे विजन को साकार करता है, जल्द दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। प्रधानमंत्री बोले, भारत दुनिया में सबसे भरोसेमंद सप्लायर, ईयू से डील का भारत को बड़ा फायदा, आत्मनिर्भर भारत को रफ्तार मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, हर नागरिक को सशक्त बनाने वाला बजट, बजट में अगले 25 साल का रोडमैप, 2047 तक विकसित भारत बनेगा। केंद्रीय बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह बजट जनता की भावनाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरता है, समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए पर्याप्त प्रावधान। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा, विकसित भारत वाला बजट, लोक कल्याणकारी बजट के लिए पीएम का आभार। केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बीते 10 साल में कपड़ा क्षेत्र ने 5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया। बजट पर अभिषेक बैनर्जी का बयान, कहा, बंगाल का नाम तक नहीं, किसानों युवाओं को कुछ नहीं, बजट में विजन नहीं, फर्जी और दिशाहीन बजट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर कहा, अपनी बात संसद में कहेंगे। केंद्रीय सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का, मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, पिछले 1 दशक से नॉमिनल जीडीपी घट रही है, निजी निवेश हो नहीं रहा, जीडीए आ नहीं रहा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, सरकार ने लोगों से उनके हाल पर छोड़ दिया, महंगाई बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, बजट से कोई उम्मीद नहीं। यूनियन बजट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमें बहुत कम डिटेल्स मिली, बजट में केरल का नाम नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा, जनता की कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, देश को सुंदर बनाने वाला बजट, देश के हर वर्ग पर ध्यान दिया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बजट गरीबों की समझ से बाहर, ये रोजगार नहीं, सपने दिखाने वाला बजट है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, टेलीकॉम और डू नियर के क्षेत्रों में इस बजट में बढ़ावा मिला, नॉर्थ ईस्ट के लिए कई योजनाएं हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरीकरण, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने केंद्रीय बजट 2026 पेश होते देखा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट पर कहा, यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूती से आगे बढ़ाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बजट सुना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता साथ में रहे मौजूद। नमस्कार।